हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहा हुआ है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। उसने क्या बोला है, जो सेट ए है ना भाई, सेट ए जो है, सेट ए को उसने कहा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन और 6 तक होना चाहिए। मतलब क्या, 2, 3, 4, 5 और 6। और सेट बी को उसने क्या कहा हुआ है, नेचुरल नंबर होना चाहिए कहाँ से, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी कि 7, 8 और 9। हाँ कि ना? अच्छा, अब उसने बोला है ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों सेट को हम कंबाइन कर देते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए माइनस बी बोला है, मतलब ए में से बी के सारे एलिमेंट रिमूव कर दो। तो ए में बी का कोई एलिमेंट है क्या, कोई भी नहीं है, तो पूरा सेट आ जाएगा ए। 2, 3, 4, 5 और 6। फिर बोला है बी माइनस ए, बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। बी में ए का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 7, 8 और 9। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द डिसजॉइंट सेट। बेटा, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकालें तो उसका आंसर 5 आना चाहिए। मतलब कुछ भी कॉमन अगर नहीं है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो उसको डिसजॉइंट सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ए ई आई ओ यू है, इसमें सी डी ई एफ है। देखो इसमें ई और ई कॉमन आ रहा है ना, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है। अच्छा, 2, 6, 10, 14, 18, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, 1, 2, 3, 4 है, एक्स ये नेचुरल नंबर। बेटा यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है, चेक कर लो, 4 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 4 यहाँ पर भी है, तो कॉमन तो आ ही गया ना। तो क्या है, ये नोट डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक्स इज अ इवन इंटीजर और एक्स इज अ ऑड इंटीजर, इवन और ऑड में तो कोई मैचिंग नहीं है ना। तो ये क्या है, आपका डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर के 8 तक। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो हमें ए यूनियन बी बताना है। तो दोनों को कंबाइन कर दो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 और 6। और इसमें देखो 4 भी है, फिर 7 भी है और फिर 8 भी है। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2, 3 कॉमन है ना, 2, 3 कॉमन है तो आ जाएगा 2, 3। ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, 2, 3 है, देखो 2, 3 है ना, तो आ जाएगा 1, 5, 6। अगला बोला है बी माइनस ए, तो बी में से एक एलिमेंट हटा दो, क्या है 2, 3, तो आंसर आ जाएगा 4, 7, 8। 4, 7 और 8। लो जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यूनिवर्सल सेट है, सेम क्वेश्चन है, आगे की प्रोसीजर बोला हुआ है। तो क्या बोला है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो बी के जो यूनिवर्सल सेट के अंदर,
ध्यान से सुना, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बी के एलिमेंट है ना वो रिमूव कर दो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर बी के जो एलिमेंट है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 हटाना है, 7 और 8 हटाना है, तो क्या बच गया 1 5 6 7, नहीं 1 क्या बचेगा यहाँ से 1 5 6 बच गया है ना, 1 5 और 6 बच गया, समझ गए। अब उसने क्या बोला है, ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो दोनों का। तो बेटा दोनों में इंटरसेक्शन क्या देखो 1, दोनों में कॉमन क्या है, क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है। तो ए में है 1 2 3 5 6, तो क्या क्या कॉमन है 1 5 6 1 5 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 5 और 6। ठीक है जी। अब चलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी तो निकालो, ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा 1 2 3 1 2 3, है ना। इसको यहाँ करते हैं, फाइनल आंसर यहाँ लिखेंगे। ए यूनियन बी निकालो, क्या आएगा 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, है ना, और 4 7 8, 4 7 और 8। अब उसने क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दो, हटा दो। तो 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6, है ना, सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, सबको हमने रिमूव कर दिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोला हुआ है, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट तो बेटा हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट और निकाल लेते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 1 2 3 5 6 हटा दो, तो क्या बचा 4 बचा, 7 बचा और 8 बचा, 4 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 हटा दिया, 5 और 6 हटा दिया, तो क्या बचेगा 4 7 और 8। अच्छा, अब उसने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालो। बी कॉम्प्लीमेंट ये निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट ये निकाला, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ कि ना। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बोला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालो। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाल रखा है, ठीक है, इसका यूनियन निकालना है बी के साथ, है ना। तो देखो 2 3 आ जाएगा, 2 3 4 7 8, 4 7 और 8, बस यही इसका आंसर है। कैसे किया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो ये निकाल रखा है, यूनियन बी के साथ करना है, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को क्या आएगा 2 3 4, 2 3 4 है ही, और 7 8 आ गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब बोला है ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो पहले ए माइनस बी निकालिए, ठीक है। मैं जो यहाँ साइड में कर रहा हूँ ना, आपको ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये हर स्टेप में ऐसे करके दिखाना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो पहले ए माइनस बी निकालो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में बी का कौन सा एलिमेंट है चेक करो, 2 3 2 3 और क्या है, और नहीं है, तो ए में से बी के एलिमेंट हटाए तो क्या है 1 5 और 6 बचा, 1 5 और 6 बचा, ठीक है। अब इसके साथ हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला जो भी एलिमेंट है ना 1 5 6 यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, तो क्या बचेगा 2 3 4 6 7, 2 3 4 2 3 4 और 7 8, ये लीजिए जी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए, बोला है ए एंड बी आर द टू सेट, ए और बी जो है वो दो सेट है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एक ए सेट मान लेते हैं, पहले बी मान लेते हैं, बी सेट अज्यूम कर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक ए सेट कंसीडर कर लेता हूँ 3 2 और 5। कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, चेक करो। ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, बिल्कुल है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब क्या बोला है, ए यूनियन बी के बारे में क्या कहना है,
तो जब आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, बी सेट आएगा। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप इसका डायरेक्ट लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर अगर ए जो है वो बी का पार्ट है, ठीक है, तो बड़े वाला सेट कौन सा होगा, बी होगा, मतलब बी जो है वो सुपर सेट होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा बी ही आना है, ठीक है। अब बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, है ना। जब ए बी का पार्ट है तो ए एलिमेंट जो ए सेट के एलिमेंट होंगे वही तो कॉमन होगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। बस यही उसने हमसे पूछा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कहता है टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो बेटा अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें ना, तो यूनिवर्सल सेट में उसने नेचुरल नंबर बोल दिया 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर बोल दिया उसने, ठीक है। अब क्या कहता है, सेट ए बोला है एक्स इज सच दैट ऑड नेचुरल नंबर, और हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश होगा। क्या बोला है, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अगर ये ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड का उल्टा क्या होगा, इवन होगा, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन, यहाँ ऑड बोला है तो इवन लिख दो, एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर क्या बोला है, x जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो सीधा लिख दो c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज नोट अ मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स इट। उल्टा लिखना होता है, अपोजिट। नेक्स्ट क्या है, x इज सच दैट x इज डिविजिबल बाय 2 और 3, तो d कॉम्प्लीमेंट यहाँ से क्या होगा, x इज सच दैट x इज, बेटा ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, मतलब कि ऐसा नंबर जो 6 से डिविजिबल हो। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, x इज सच दैट x इज नॉट डिविजिबल बाय 6, नॉट डिविजिबल बाय 6। फिर क्या है, x इज परफेक्ट क्यूब, और x अगर परफेक्ट क्यूब है तो नॉट परफेक्ट क्यूब लिख दो। तो क्या लिखोगे, e कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है जी यहाँ तक। अब क्या बोला है, f इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। क्या करोगे, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि इसका उल्टा हमें लिखना है। तो क्या लिखोगे, f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर दिया हुआ है। जब x इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो x नॉट इक्वल टू 3 लिख दो, दैट्स इट, खत्म हो गया। अगला क्या है, x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या होगा, 6 या 6 से छोटा लिख दो, है ना। तो इसका उल्टा क्या लिखोगे, x की वैल्यू 7 से बड़ा, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दो, क्योंकि इसका उल्टा यही तो होता है नेचुरल नंबर में। अब यहाँ पे h दिया हुआ है, तो h का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है हमें, 3x माइनस 1 इज 14, 3x माइनस 1 लेस देन 14 दिया हुआ है ना, तो 3x लेस देन कितना आएगा, 15, तो x लेस देन कितना आएगा, 5, तो x की वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, x की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए, तो लेस देन 5 का उल्टा क्या होगा, लेस देन 5 का उल्टा क्या होगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका उल्टा क्या होगा, x जो होगा वो 5 या 5 से बड़ा होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, बोला है लेट यूनिवर्सल सेट विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन
एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस टाइप से। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन विद एटलीस्ट वन डिफरेंट एंगल फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है बेटा, एक सेट ए है जिसको उसने कहा कि जितने भी एंगल है ना वो सभी के सभी कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। क्या बोला है कि ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन दैट प्लेन विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसका उल्टा क्या लिखूँगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसने क्या बोला था कि एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा, तो मैंने इसका उल्टा कह दिया, सारे एंगल ही 60 डिग्री होंगे। इक्विलेटरल का मतलब तो यही होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट। बेटा ए यूनियन बी बोला उसने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी, तो क्या क्या एलिमेंट है चेक करो। ए यूनियन बी में 2 4 1 7 3 8 0 है ना, तो क्या आ जाएगा 2 4 1 7 मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 है ना। उसके बाद 4 के बाद क्या है 1 2 3 4 तो लिख दिया ना यहाँ से, 1 1 2 3 4, 0 भी लिख दिया, फिर 7 और 8 बच गया। लो जी, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या बोला उसने, ए यूनियन बी बोला था, ए यूनियन बी। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है 1 और 7। फिर क्या बोला है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ये वाला जो सेट है ना, ये वाला पूरा सर्कल, इसमें से ये वाला हटा दो तो बन जाता है ए माइनस बी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 4। फिर बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी देखो ये वाला पोर्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी सभी के सभी एलिमेंट हो जाएंगे, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये है सेकेंड पार्ट, थर्ड फोर्थ। क्या बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हटा करके बाकी सब लिख दो, 2 4 ऐसे लिखते हैं, 2 0 2 3 0 2 3 है ना भाई, 0 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया है ना। फिर क्या आएगा 4 5 6 4 5 6, उसके बाद 8 और 9, ये लो जी। तो ये हो गए चारों पार्ट का आंसर। इसको नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या कहता है, ड्रॉ द सुटेबल वेन डायग्राम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी ये जो है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है भाई, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसका ये वाला पोर्शन जो है वो सेट ए और सेट बी है भाई, ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन होगा पूरा। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई। अच्छा, अब बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये भी चेक करो, हमने यही तो किया था क्वेश्चन। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, है ना। तो अगर हमने यहाँ से एक सेट ए बनाया, सॉरी यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है,
और ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो बेटा जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है भाई, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाकी ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट ऐसे, ठीक है। बस इसको शेड नहीं करना जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है जी। तो हमने किसको शेड नहीं किया, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, इसको हमने शेड नहीं करना। समझ में बात आई कि नहीं आई, हाँ या ना। अब चलते हैं अगले पे। अब बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। अब अगले में बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो फिर से क्या करूं, फिगर को बना लो दोबारा से। ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चलो रहने देते हैं। उसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ये पूरा सेट ए है तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो ये पूरा सर्कल ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला होगा। बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है ना। समझ गए। अब हम बात करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की। तो अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो अब बी को हमें शेड नहीं करना, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला होगा ऐसे, ये होगा आपका पूरा बी कॉम्प्लीमेंट, ये भाई ये पूरा का पूरा क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बेटा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कौन से वाला पोर्शन आएगा, जो डब्बे से बने हुए ना, ऐसे वाले जो बॉक्सेस बने हुए हैं, वही तो कॉमन पोर्शन है इसके अंदर, वही क्या है, कॉमन पोर्शन है। देखो ना रेड और जो पर्पल वाली लाइन है, जो ऐसे बॉक्स बना रहा है, ऐसे जो बॉक्स बना रहा है, कैसे वाला, ऐसे वाला, इसका वो वाला आंसर है, ठीक है। मतलब कि आप इसको हटा भी सकते हो बीच वाले को, ठीक है, इस तरह से शेड होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, और कॉमन में से दोनों कॉमन क्या आ रहा है, जो डब्बे बने हुए हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, वो है कॉमन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। बुक में उसने ऐसे दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला कॉमन है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर दोनों ठीक है। अब बोला है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन पूछा है उसने, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो फिर से एक बॉक्स बनाऊं, ये लो जी, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का उसने यूनियन बोला है, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है ना, इसको ब्लैक से लिखता हूँ, अगर ये सेट ए है और अगर ये सेट बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला पोर्शन, ये जो होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही तो होगा ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है,
दोनों का यूनियन बोला है और बी कॉम्प्लीमेंट बोला है, ठीक है। अब निकालो बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो स्टूडेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपका ये वाला पोर्शन। बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये होगा ऐसे, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी। तो अब उसने क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बोला है, ठीक है। यूनियन का मतलब यहाँ से क्या हो गया, जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा करके पूरा का पूरा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पूरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखिए, ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये पूरा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे बन जाएगा पूरा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो बेटा इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो कौन से वाला है? पूरा पर मतलब कि इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे यहाँ से, बस इस वाले को, समझ गए? वो देखिए मैंने फिगर वहाँ पे एडजेक्ट बनाया हुआ है जो बुक में बना हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।